13/2 is a very important exercise. अब इसमें एक क्वेश्चन जैसे इसको अगर आप देखो तो जेन में यही आता है कि यार साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला लगा लें, बट दैट रियली डजंट वर्क हियर एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि उससे साइन की टर्म्स में ही आ जाएगा आंसर, और यहाँ पे आपको कॉज इनवर्स ऑफ समथिंग चाहिए। तो यहाँ पे हम उसी ट्रेडिशनल स्टाइल से स्टार्ट करेंगे कि वी विल बी assuming that this sine inverse of 5 by 13 is equal to some x, which basically means कि यार sin of x जो है वो 5 by 13 होगा। और similarly we'll be assuming कि sin inverse 7 by 25 जो है that is some y, I mean कोई एंगल ही आएगा ना, उसको हमने y कह दिया, और दैट मीन्स कि साइन ऑफ y जो है वो 7/25 होगा। अब इसी पॉइंट पे जो है cos ऑफ x और cos ऑफ y भी निकाल लेना है। सो cos ऑफ x विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x, और पॉजिटिव रखेंगे अगेन क्योंकि दैट्स जस्ट अ कन्वीनियंस जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए यहाँ पे हमने दी हुई है कि यार कॉस फंक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे होंगे, एंड क्योंकि साइन और कॉस दोनों को ले रहे हैं तो फिर टेंजेंट को भी हम पॉजिटिव ले रहे होंगे, राइट। सो या वी विल जस्ट फॉलो दैट। सिमिलरली यहाँ पे cos of y would be 1 minus sin square of y with a square root। इसमें अगर आप वैल्यू डालते हैं तो दिस इज 1 minus 5/13 square with a square root, और ये 1 minus 7/25 with a square and a square root। I'm just going to calculate it from my calculator and write down the answers here. It gives you 12/13, 24/25। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसको रटा मारने से बेहतर ये है कि थोड़ा सा लॉजिकली इंसान देख ले। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस ये चाहिए, यानी कि हमें x प्लस वाई चाहिए, क्योंकि इसको हमने x बोला है और इसको हमने y बोला है, और लेकिन हमें अल्टीमेटली आंसर कॉस के उसमें चाहिए। सो हम यही करेंगे कि वी विल राइट कि वी नो कि कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है। क्यों? क्योंकि एक तो एक्स प्लस वाई आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएगा, और जब कॉस को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो कॉस इनवर्स भी आपको मिल जाएगा। सो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई होता है कॉस ऑफ एक्स cos of y minus sin of x and sin of y। So cos of x क्या है? Cos of x is 12/13, तो उसकी जगह मैं 12/13 लिख लेता हूँ। Cos of y क्या है? Cos of y हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 24/25, तो उसकी जगह मैं 24/25 लिख लेता हूँ। माइनस sin of x is 5/13, तो ये 5/13 आ जाएगा, एंड साइन ऑफ y which is 7/25, तो ये 7/25 आ जाएगा। I'm just going to again use my calculator on this and calculate कि इसका फाइनल आंसर क्या आता है। आप लोगों ने वर्किंग दिखानी है बीच में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इनको मल्टीप्लाई करके और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके एलसीएम लेने के बाद। आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप दोस steps, and I want you to, as usual, pause the video and do it on your own. And once you're done, you will get the exact thing जो यहाँ पे आई है, right? So you will get 253 divided by 325, और ये क्या है? ये है जी cos of x plus y, right? अच्छा, further I am going to write in this box, so ये cos of x plus y यानी कि cos में इधर ले जाऊंगा तो इनवर्स हो जाएगा, यानी कि x plus y जो है वो हो जाएगा cos इनवर्स 253 डिवाइडेड बाय 325। अब x क्या है? x ये है। y क्या है? y ये है। तो x और y को रिप्लेस कर लेते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 5/13 which is basically x plus sine inverse 7/25 which is basically y is equal to cos inverse of 253 divided by 325, जो कि उन्होंने हमसे कहा हुआ था कि प्रूफ करके दो, और हमने स्टार्ट किया एंड अल्टीमेटली ये आ गया। सो वी विल से कि इट्स बीन प्रूव्ड। इस क्वेश्चन के अंदर वील बी अस्यूमिंग that this tangent inverse
2/3 इज इक्वल टू सम x, और इसका मतलब ये है कि टेंजेंट ऑफ x जो है वो 2/3 आ जाएगा। अच्छा, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्निकली क्या चाहिए, हमें 2x चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट, और उसके साथ साइन भी चाहिए। क्यों साइन चाहिए मुझे कैसे पता है, क्योंकि यही साइन जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो साइन इनवर्स बनेगा। सो बेसिकली यहाँ पे वी आर लुकिंग to expand sine 2x, and sine 2x is basically 2 sine of x cos of x, but we only know tangent of x. So पहले तो हम रफ वर्क के अंदर जो है बाकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। we know कि 1 plus tangent square of x जो है वो secant square of x के इक्वल होता है। यानी कि हम secant x अगर निकाल रहे हैं तो हम simply 1 plus tangent square of x का square root ले लेंगे। secant 1 by cos होता है, ये आ गया तो फिर sin भी साथ ही आ जाएगा, sin square plus cos square वाले फॉर्मूला से। सो 1 plus 2/3 का स्क्वायर रूट ये बनता है 9, 10 11 12 13, ऊपर आ जाएगा 13/9 इसका स्क्वायर रूट, जिसको मैं फर्दर स्क्वायर रूट 13/3 लिख सकता हूँ क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट ये होता है। तो ये आ गया secant x, इसका मतलब है cos x जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/√13। और फिर हमें ये भी पता है कि sin of x जो है वो 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x का स्क्वायर रूट है, तो वो बन जाएगा 1 माइनस 3/√13 का स्क्वायर, यानी कि 9/13, और इसका स्क्वायर रूट, let me just quickly plug it in the calculator. It gives you 9 by, it gives you 2 by square root 13। कैलकुलेटर पे 2 square root 13 by 13 आ रहा है, बट नीचे वाले 13 को दो दफ़ा square root 13 square root 13 लिख सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। Okay, so what do we do now? We just plug these values in. Sine of 2x is equal to 2 sine of x, and sine of x is 2 by square root 13 into cos of x, which is 3 by square root 13, and that 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 ऊपर आ गया, square root 13 मल्टीप्लाई होकर सिंपली 13 बन गया है। देखो इतनी चीज़ तो बन गई है, साइन को इधर ले आऊँगा तो पूरी चीज़ बन जाएगी। सो ये आ जाएगा 2x में से साइन उधर ले जाता हूँ, ये साइन इनवर्स ऑफ 12/13। राइट हैंड साइड तो हमारे पास पूरी आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सिंपली 2x में x की वैल्यू डाल देता हूँ। x क्या हमने अस्यूम किया था कि x ये है, तो टेंजेंट इनवर्स 2/3 लिख लेते हैं उसकी जगह। टेंजेंट इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ये हमसे मांगा गया था जो कि हमने प्रूफ कर दिया। Always find the smartest way to solve a question. अब इसके अंदर एक तरीका तो हम ये कर सकते हैं कि इसको x कह दें, इसको y कह दें, और क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई चाहिए और वहाँ पे साइन इनवर्स चाहिए, तो फिर भाई हम साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला खोल दें, और जब साइन को उधर लेके जाएंगे तो वो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग समथिंग हो जाएगा, और इधर x प्लस वाई यानी कि दिस प्लस दिस भी रह जाएगा, राइट। वी कैन डू इट लाइक दैट, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप मेरा सोल्यूशन देखने के बाद वो वाला तरीका भी ट्राई करो, मेरा वाला भी डेफिनेटली ट्राई करो, बिकॉज इट्स द इजीएस्ट वन। बट वाई डू ऑल दिस खबारी व्हेन यू कैन सी कि यहाँ पे साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि उसका रिजल्ट सिर्फ साइन इनवर्स की फॉर्म में ही आता है, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ साइन इनवर्स ही है, राइट। सो वी वुड स्टार्ट बाय सेइंग कि वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी जो है वो इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नाउ इफ वी से के ए जो है वो 3/5 है और b जो है वो 8/17 है, तो वी कैन री राइट इट एज कि ये है साइन इनवर्स a यानी कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ b यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 8/, it's not 13, it's 17, my apologies, so 8/17, this is equal to sine inverse of a यानी कि 3/5 into the square root of 1 minus b square यानी कि 1 minus 8 over
17 का स्क्वायर प्लस b which is 8 by 17 into 1 minus a का स्क्वायर यानी कि 3 by 5 का स्क्वायर रूट। ओके, फर्दर सिर्फ और सिर्फ यार यही है कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स क्विकली डू दैट। ये बन जाएगा साइन इनवर्स। अच्छा, 3/5 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और 17 का स्क्वायर होता है 289। ये मुझे ज़बानी याद नहीं है, मैं भी साथ साथ कैलकुलेटर में चेक कर रहा हूँ जस्ट इन केस दिस गिव्स यू डिप्रेशन। किस तरह के लोग भी होते हैं। 8/17 इंटू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। यस, ये मुझे ज़बानी याद था। फर्दर क्या करेंगे, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि ये है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स होल थिंग 3/5। इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ, सो वो सिंपली बन जाएगा 289 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 289। न्यूमरेटर में जो मैंने 289 लिखा है वो 289 कहीं से भी नहीं लग रहा, बट आई एम श्योर यू हर्ड मी। ऑल राइट, फर्दर मोर इसको जब मैं सॉल्व करूँगा इन स्क्वायर रूट्स को के अंदर जो सम्स और डिफरेंसेस बन रहे हैं, डिफरेंसेस ही बन रहे हैं वैसे, तो ये बन जाएगा 3/5 इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ 225 divided by 289 plus 8/17 into the square root of 25 minus 9 which is 16 divided by 25. Okay, finally further solve करते हैं इसको। sin inverse 3/5 plus sin inverse 8/17 is equal to sin inverse 3/5। ये चीज़ जब आप रिजॉल्व करेंगे तो दिस गिव्स यू 15/17। ये 8/17 और ये चीज़ जब आप रिजॉल्व करोगे 16/25 तो दैट विल गिव यू 4/5। I'm again skipping few steps in between जिसमें इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसका एलसीएम लेना है। But when you calculate that you will get 77/85 और यही चीज़ हमसे मांगी जा रही थी, इसी को हमने प्रूव करना था कि ये प्लस ये जो है वो इसके इक्वल है, राइट। सो वी हैव डन दैट। दैट बीइंग सेड, एक तो इन स्टेप्स को आपने खुद मैनुअली परफॉर्म करना है क्योंकि एफएससी में आपने दिखाना होता है ये वर्किंग, और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो इसको x अस्यूम करके इसको y अस्यूम करके जो मैंने तरीका एक आपको ज़बानी बताया था उस तरह से भी सॉल्व करने का ट्राई करें इसको।
अच्छा, हमें ऑलरेडी पता है कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन एंगल प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ अनदर एंगल का फार्मूला क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूलाज यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन एंगल प्लस द अदर, यानी कि फर्स्ट एंगल प्लस द दूसरा वाला एंगल एंड डिवाइडेड बाय, नहीं बल्कि इस ये डिवाइड नहीं हो रहा होता, ये ब्रैकेट्स में होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस होल थिंग होता है, divided by 1 minus the first angle into the second angle। और वो जो है माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 8/19, उसको हम वैसे ही रख देते हैं। Let me ज़रा ब्यूटिफाई इट। देयर यू गो। ये क्या बनता है यार, टेंजेंट इनवर्स 5 4 टाइम्स 20, तो ये तो 20 आ जाएगा, 5 3 15, 4 3 12। डिनोमिनेटर में क्या आता है, ये आ जाता है 1 माइनस 3 3 9/20 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 8/19, वैसे का वैसा। राइट, आगे चलते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स 15 + 12 क्या होता है, 5 6 7, 27/20 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा, 20 - 9। अगर 10 माइनस हो रहा होता तो 10 आता, अब 11 आ जाएगा। ओके फाइन, ये आ जाएगा 11/20 माइनस टेंजेंट इनवर्स 8/19, वैसे का वैसा। ये मुझे नज़र आ रहा है कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 27/11 होगा माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 8/19 होगा, जिस पे दोबारा फॉर्मूला लगा लेंगे कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ वन एंगल माइनस अनदर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है वन एंगल माइनस द अदर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वन एंगल इनटू द अदर। अब इसको, इस वाली अंदर वाली चीज़ को जो सॉल्व करना है ना, ये सिंपली यार ऊपर एलसीएम लो नीचे लो, आई एम लीविंग दैट फॉर यू। यहाँ पे आई विल जस्ट कैलकुलेट इट विद माय कैलकुलेटर। आप लोगों ने ये एग्ज़ाम में नहीं करना, क्योंकि एफएससी के अंदर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। सो व्हाट डज द कैलकुलेटर गिव मी, 27/11 मल्टीप्लाई बाय 8/19। अच्छा जी, ये आ जाता है 1। ओके, दैट वाज क्विक। एंड वी नो दैट टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज, या इन अदर वर्ड्स यार, टेंजेंट ऑफ π/4 जो है ना, वो 1 के इक्वल होता है। सो ये जो हमारे पास आई है ना, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 45 डिग्रीज, इनवर्स ले रहे हो ना, which is equal to right hand side, proven, proved, whatever you want to write। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है
कोसाइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। मैं लेट कर लेता हूँ कि यार ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है ना ये किसी वाई के इक्वल है, तो ये साइड बन जाएगी कोसाइन ऑफ वाई। और बाय द वे यहाँ से क्या आता है, यहाँ से ये आता है कि एक्स जो है ना वो साइन ऑफ वाई के इक्वल होगा, तो ये साइड पूरी बन गई कोसाइन ऑफ वाई। अच्छा जी, अब मुझे वो फॉर्मूला पता है ना यार कि साइन स्क्वायर ऑफ वाई और एनीथिंग, इधर वाई है तो वाई लिख रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 होता है। तो यानी कि इस कोसाइन स्क्वायर ऑफ वाई को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ वाई का स्क्वायर रूट। अच्छा, साइन ऑफ वाई क्या है, एक्स है, तो क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। लो जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था, and we have shown that left hand side is indeed equal to the right hand side. ये लास्ट क्वेश्चन से शदीद वाली सिमिलैरिटी है इसकी। सबसे पहले तो हम लेट करेंगे कि ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है ना ये वाई के इक्वल है, जिसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो साइन ऑफ वाई बन जाएगा, राइट। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर पकड़ते हैं तो वो बन जाती है टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स विच इज बेसिकली टेंजेंट ऑफ वाई। ऑल्सो वी नो कि कोटेंजेंट, बल्कि नहीं कोटेंजेंट में क्यों जा रहे हैं यार, एक और आसान तरीका है, इधर टेंजेंट को जो है ना साइन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ वाई लिख देते हैं। यप, देयर यू गो। अब साइन ऑफ वाई पता है वो एक्स के इक्वल है, और कोसाइन ऑफ वाई को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ वाई का स्क्वायर रूट। ले जी, आंसर आ गया। ऊपर आ गया x जो था, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ वाई, साइन वाई एक्स के इक्वल है तो स्क्वायर ऑफ दैट वुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, एंड जस्ट लाइक दैट वी हैव शोन के लेफ्ट हैंड साइड इंडीड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। साइन ऑफ एक्स निकालना है, और x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 सॉरी दिया हुआ है, तो यहीं से हम निकाल सकते हैं यार साइन ऑफ एक्स। साइन इनवर्स 1/2 है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ एक्स जो है वो सिंपली 1/2 होगा। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट होता है, तो कॉसिकेंट ऑफ एक्स जो है वो 2 आ जाएगा। तो दो वैल्यूज़ तो भाई यहीं पे आ गई। वी आर डन विद दिस एंड दिस। कोसाइन की बात करते हैं। कोसाइन ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स विद अ स्क्वायर रूट ऑन इट, जो कि क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, ये इसका स्क्वायर क्या होगा 1/4 with a square root on it, which basically becomes what,
4 - 1 ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 होगा, स्क्वायर रूट से बाहर आके वो 2 बन जाएगा। लो जी, स्क्वायर रूट 3/2 बन गया। तो यहाँ से बेसिकली कोसाइन ऑफ एक्स जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 बन गया। ठीक है, कोसाइन निकल आया। इसका रेसिप्रोकल सेकेंड होता है, तो यहीं से आप सेकेंड भी निकाल लो कि सेकेंड ऑफ एक्स जो है वो फिर 2/√3 होगा। सेकेंड भी निकल आया। टेंजेंट और कोटेंजेंट रह गए हैं। हाँ, टेंजेंट होता है, टेंजेंट ऑफ एक्स वुड बी साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एक्स क्या था भाई? साइन ऑफ एक्स था 1/2, तो आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ एक्स विच इज स्क्वायर रूट 3/2। तो स्क्वायर रूट 3/2। इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन उलट जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/√3। सो बेसिकली जो टेंजेंट ऑफ एक्स है वो 1/√3 है। टेंजेंट आ गया। कोटेंजेंट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो भी टेक्निकली आ गया। वो टेंजेंट ऑफ एक्स जो है इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। सारी चीज़ें आ गई। ये डन।